हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो मैं गोल्ड एंड सिल्वर को ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से होल्ड कर रहा था, लास्ट 2 ईयर से। एंड इट वाज मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड रैदर दैन जो कि मैं हमेशा करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके हिसाब से मैं उसको होल्ड कर रहा था। एंड सिल्वर मुझे दे रहा था 350% रिटर्न्स कल तक, यानी कि 29 जनवरी। एंड आज 30 जनवरी है। एंड गोल्ड मुझे दे रहा था 142% रिटर्न्स अराउंड। एंड कल ही मैंने उनमें प्रॉफिट बुक किया था 29 जनवरी को। एंड आज नेक्स्ट डे ही, यानी कि 30 जनवरी को, दोनों में क्रैश आ गया। तो मैंने कैसे इसको टॉप पे बेचा, ऊपर बेचा, राइट टाइम पे बेचा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसमें मैं कोई आपको प्रिडिक्शन नहीं बताने सिखाने वाला कि प्रिडिक्ट कैसे करना है आपको टॉप, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला आपको रूल्स फॉलो करके कैसे रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। सो ये वीडियो प्रिडिक्शन के ऊपर नहीं है कि आपको प्रिडिक्ट कैसे करना है, कोई भी स्टॉक का टॉप बन रहा है, क्लाइमेक्स टॉप बन रहा है। ये वीडियो आपको रिस्क समझाएगा कि कैसे कैसे आपका कहीं पे रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपको या तो प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है या फिर आपका पोजीशन क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे है, ये कोई भी प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं है। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, मैं सारे रीजंस बताऊंगा आपको कि मैंने इसको क्यों सेल किया। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना बिना किसी पार्ट को स्किप करें। सो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी एंड आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बच पाओगे अगर आपने ये एक वीडियो पूरी एंड तक देख ली, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल एंड टू द पॉइंट रखूंगा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मैंने गोल्ड एंड सिल्वर को कहाँ पे बाय किया था एंड कब बाय किया था। उसके एंट्री के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम एग्जिट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं सिल्वर बताता हूँ। मैंने सिल्वर अप्रॉक्सीमेटली, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने कब बाय किया था, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको बाय किया था अप्रैल, पार्ट्स में बाय किया था अप्रैल, अप्रैल 24 के अराउंड, देन मई एंड देन अगस्त आएगा जितना मुझे याद है। तो आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। अब उसके पीछे सिंपल रीज़न था, कुछ नहीं। मैंने हमेशा बस मैं डिसीजन चार्ट्स के बेसिस पे ही लेता हूँ। एंट्री करूँगा चार्ट्स पे, एग्जिट करूँगा चार्ट्स को देख के, ठीक है। कोई एक्सटर्नल न्यूज़ नहीं, नॉइज़ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चार्ट्स पे क्या दिख रहा है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले इतना बड़ा बेस 1977 से लेके 2023 2024 तक, ठीक है। आप ईयर्स गिन लो कितने हो गए वो ईयर्स। उसके बाद एक बेस के अंदर एक और बेस, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट पैटर्न है। उसके अंदर एक और कंसोलिडेशन जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ट्राइंगल टाइप, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये वाली कंसोलिडेशन यहाँ पे, जहाँ पे बहुत बार सेम रेजिस्टेंस जोन को हिट किया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने इसमें ट्रेड लिया था। बहुत बड़ा बेस था, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे कहीं मैंने 2-3 बार इसको बाई किया था। एंड सेम मुझे पता था सिल्वर बढ़ने वाला है तो गोल्ड भी बढ़ेगा, तो मैंने गोल्ड भी अप्रॉक्सीमेटली एक ही एडिशन में बहुत बाई कर लिया था उसको, ठीक है। 2024 में ही अराउंड अगस्त के अराउंड यहाँ पे कहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें भी ये देखो बहुत बड़ा बेस है, पूरा बड़ा बेस जा रहा है 2010 से लेके यहाँ 2024 तक, ठीक है, अगस्त, जहाँ पे मैंने बाई किया। तो यहाँ भी बहुत बड़ा बेस था। ये मंथली चार्ट है तो इसलिए आपको अभी छोटा दिख रहा होगा। एंड मंथली चार्ट को हमेशा लॉग पे देखना हो, मैंने लॉग ऑन कर रखा है अभी। तो ये मेरा इसके पीछे ट्रेड प्लान था, मैंने क्यों एंट्री करी एंड क्यों इसको पोजिशनली होल्ड किया। एंड जब आप कोई स्टॉक या किसी भी चीज़ को बहुत टाइम के लिए होल्ड करने का सोचते हो तो आप डिसीजंस कभी भी इमोशंस पे नहीं लेते, आप हमेशा डिसीजन लेते हो स्ट्रक्चर पे, कहाँ पे आपको एग्जिट मिल रहा है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको इमोशंस के बेसिस पे कभी एग्जिट नहीं लेना, वरना आप 1-2 दिन के अप मूव में ही एग्जिट करने लग जाओगे। पोजिशनल ट्रेड को पोजिशनल ट्रेड की तरह ही होल्ड करना, इमोशंस को नहीं आने देना। एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमें चार्ट दिखा रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ किस बेसिस पे मैंने इसको सेल किया राइट टाइम पे, ठीक है। ये डेली चार्ट खुला हुआ है हमारा। सबसे मेन रीज़न है पैराबोलिक अप मूव। एंड यही आपको एक क्लाइमेक्स स्टॉप बताता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, या फिर कोई भी स्टॉक का, कोई भी एसेट क्लास का, क्रिप्टो, गोल्ड, कमोडिटी, कुछ भी। तो सबसे मेन रीज़न है पैराबोलिक अप मूव। इसी के अंडर जो हम 3-4 रीज़न देखेंगे वही मैं आपको बताऊंगा, वो सब इसके अंडर ही आते हैं, पैराबोलिक अप मूव के अंडर। सबसे पहला रीज़न क्या था पैराबोलिक अप मूव में, कि यहाँ पे आप एंगल देखो, कैसे एंगल चेंज हुआ है। ये जो भी अप मूव आ रहा है इसमें, अगर आप यहाँ पे एंगल देखोगे, इवन ये वाला जो एंगल था ये उतना स्टीप नहीं था, ठीक है। ये जो एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एंगल बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया, ठीक है। ये फिर भी उतना ज़्यादा स्टीप एंगल नहीं है, ये अपने ईएमएस को रिस्पेक्ट करके चल रहा है, ठीक है। अभी एंगल स्टीप हो गया, इसका मतलब वगैरह क्या है ये मैं ऑलरेडी वीडियो में अपने बता चुका हूँ, कि आपको क्लाइमेक्स स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है उस जिससे पहले स्टॉक क्रैश हो जाए, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखना, ठीक है। उसके आगे उसके बारे में हम आगे थोड़ी सी और बात करेंगे। वो वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको समझ आएगा ये एंगल कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो, ये एंगल बहुत स्टीप चला गया
गया, इतने से दिनों में इतना ज़्यादा मूव आ गया। अब ये वाला मूव मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे पहले आया था, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो आया था एक बेस बनने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा बेस है, उसके बाद आया ये अप मूव, ठीक है। एंड ये वाला अप मूव कब आया है? यहाँ पे कोई बेस नहीं है, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है, एंड अप ट्रेंड के बाद आया है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद ये मूव आया है, बहुत क्विक मूव आया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बॉटम से लेके ये कितना अप मूव था, 32% अप मूव। एंड मैं इसके डेज भी दिखाता हूँ कितने थे। 32% का अप मूव कितने दिनों में आया है? 62 डेज, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना परसेंट अप मूव आया है? यहाँ पे अप मूव आया है ऑलमोस्ट 23%, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 32% और 23% में, ठीक है। एंड ये कितने दिनों में आया है? वो आया था 62 डेज़ में, ये कितना आया है? 9 डेज़ में, ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ धीरे धीरे जा रहा था ये, ईएमएस को रिस्पेक्ट करके जा रहा था, ईएमएस के क्लोज क्लोज जा रहा था, ठीक है। ईएमएस के पास से जा रहा था, ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स ही बना रहा था। यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ पे देखो आप वेलोसिटी कैसे बढ़ी है जब ये ऊपर गया है। सिर्फ 3 से इतने से, मतलब आप बोल सकते हो 7-8 दिनों में, या राउंड ऑफ भी कर लो तो 10 दिनों में ही इसने इतना ज़्यादा अप मूव दे दिया। और ईएमएस के भी कितना दूर चला गया, अगर मैं आपको रिप्ले करके दिखाऊं ये चीज़, तो ईएमएस के भी यहाँ पे बहुत दूर चला गया था। 10 EM के देखो कितना ऊपर चला गया ये, ठीक है। और यहाँ पे ये एकदम ईएमएस के पास आ रहा था, ठीक है। जब ये ईएमएस के दूर गया यहाँ भी, तब भी इसमें देखो करेक्शन आई यहाँ पे। तो जैसे ही 3 से 4 दिन का लगातार अप मूव आता है एंड ईएमएस से दूर चला जाता है, स्टॉक ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है, तो उसमें करेक्शन आती है। सेम चीज़ यहीं पे हुई है, यहाँ देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा उन दोनों में डिफरेंस, ये उससे भी ज़्यादा शार्प है, शार्प अप मूव है पिछले बार से भी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन भी थोड़ी बड़ी आई है। तो सबसे पहला मेरा रीज़न था यही कि यहाँ पे इसका एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ हम अपने नेक्स्ट रीज़न पे आ जाते हैं, जो कि है मल्टीपल ग्रीन डेज इन अ रो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने जो हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 दिन, सातों दिन स्टॉक ने ग्रीन कैंडल्स बनाई है। एंड उसके बाद लास्ट में जाके क्या करता है, सबसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देता है, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। तो इतनी ज़्यादा कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल इसने कहीं नहीं बनाई। यहाँ इसने बनाई थी, यहाँ देखो चार, 1 2 3 4, 4 कैंडल्स बनाई थी इसने यहाँ पे, उसके बाद भी स्टॉक में टॉप बना, ठीक है। एंड उसके बाद भी एक्सटेंडेड था, ठीक है, इसलिए उसमें करेक्शन आई। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 9 कैंडल्स उसने बनाई, ठीक है, राइट, 9 कैंडल्स उसने बनाई ग्रीन। ऐसा कभी नहीं हुआ है ये स्टॉक के प्रीवियस हिस्ट्री में, जाओगे आप गोल्ड में, ठीक है, यहाँ भी हुआ है, बट उसके बाद देखो करेक्शन, उसके बाद बट आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये ऑलरेडी बहुत बड़े बेस से के बाहर निकला है। तो ये जस्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे इतना चल जाता है, उसके बाद भी थोड़ी कंसोलिडेशन आई, उसके बाद भी सेम चीज़ हुई। बट क्योंकि ये मैंने आपको बताया क्लाइमेक्स टॉप उस वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना, कि ये जब स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड होता है एंड उसके बाद बनता है तो ये सबसे परफेक्टली काम करता है। अगर स्टॉक बेस से निकल रहा है तो ये उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर स्टॉक एकदम ऑलरेडी अप ट्रेंड में, ऑलरेडी अप मूव बहुत ज़्यादा दे चुका है, यहाँ से अगर आप बॉटम से लगाओगे तो ऑलरेडी यहाँ से 40% अप मूव दे चुका है, जो कि गोल्ड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड ये सब हम डॉलर चार्ट पे एनालाइज करेंगे, गोल्ड ये वाला कमोडिटी टीवीसी वाला। हम एमसीएक्स पे एनालाइज नहीं कर रहे, क्योंकि एमसीएक्स बंद हो जाता है रात को एंड उसमें गैप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी प्रीमियम पे चलता है, कभी बहुत नीचे चलता है। तो हमें ये देखना है डॉलर वाला चार्ट, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकंड रीज़न बता दिया कि इसमें बहुत कॉन्टीन्यूस ग्रीन डेज थे, ठीक है। अब जो थर्ड रीज़न है वो है लार्जेस्ट अप डे इन द हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक ही इंडिकेटर लगाओगे, बर्स्ट पावर करके नाम है, बर्स्ट पावर बाय फाइनली नितिन, ठीक है। ये मैंने इसको लगाया यहाँ पे राइट में आपको बॉक्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके चलता हूँ मैं आपको गोल्ड के इंडियन चार्ट पे अब, ठीक है। गोल्ड के इंडियन चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इसको सेल किया 29 जनवरी को, ठीक है, ये 29 जनवरी की कैंडल है। इसको आप अभी ऐसे मत देखो, जब ये गिरने से पहले ये ऐसे था, ठीक है। 8.5% अप था ये, ठीक है। ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ बढ़ा है गोल्ड एक दिन में, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक कैंडल दिखा रहा है आपको राइट साइड में, कि 5% से ज़्यादा गोल्ड कितनी बार मूव किया है, ठीक है, पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक आ रहा है वैल्यू, ठीक है, सिर्फ वन वैल्यू आ रही है, मतलब सिर्फ एक बार मूव किया है गोल्ड 5% से ज़्यादा एक दिन में। और वो कौन सा दिन है? ये वाला दिन है, 28 जनवरी का, ठीक है, जस्ट इससे पहले वाला दिन। अगर मैं इसके पहले ले जाऊँ रिप्ले बार को, तो आपको दिखेगा ज़ीरो हो गया नंबर, मतलब इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में गोल्ड की
5 सालों में, उससे पहले भी आप जा सकते हो, आई गेस नहीं हुआ होगा। ये 5 सालों का दिखा रहा है। तो हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दो बार चल सकता है, मैंने जाके चेक नहीं किया, बहुत सालों का डेटा है, 1980 1970, बट उसमें डेटा उतना करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो लास्ट 5 साल में हम देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गोल्ड में इतनी बड़ी कैंडल बनी हो, ठीक है, 5% से ज़्यादा। वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो कि जो कि पिछले दिन था। और वो कितने कैंडल थी, वो 5.5% की कैंडल थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे कितनी बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट डे बनी आपकी 8.6% की कैंडल, ठीक है, जो उससे भी ज़्यादा है। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है गोल्ड में। मैं हिस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, बट आप बोल सकते हो, चेक नहीं किया मैंने इसलिए मैं हिस्ट्री नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे बड़ी कैंडल बनी है गोल्ड में 8.7% की। एंड स्टॉक कितना अप है, स्टॉक कह रहा हूँ, गोल्ड कितना अप है, 14,000 रुपीज़ अप है, ठीक है। एंड 8.7 यानी कि ऑलमोस्ट 9% की कैंडल। तो सबसे बिगेस्ट कैंडल बनी हिस्ट्री में। तो ये एक सबसे मेरा मेन रीज़न था इसको सेल करने का, ये भी एक बहुत मेन रीज़न था। तो ये सारे बहुत मेन रीजंस थे। इसको आप ढंग से वीडियो को देखना है, नोट करके रखना है, ये आपको बताएंगे हमेशा कि कब स्टॉक में टॉप बनने वाला है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए। अब इनमें होता क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, न्यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा बज़ होते हैं इनके अराउंड, ठीक है। एंड उसके बाद ये कैंडल्स आपको क्या दिखाते हैं, इतने सबसे हाईएस्ट अप मूव कैंडल्स ये आपको दिखाते हैं। अब ये आप सोच रहे होगे कि आपको बिगनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड दिखाएंगे, बट इसका ऑपोजिट है, ये आपको लेट स्टेज ट्रेंड दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ट्रेंड ये चीज़ आपको दिखाता है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा एक दिन में, उतना ही चांसेस है कि वो गिरने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, जो कि हमारा फोर्थ रीज़न है आई गेस, कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे थे MCX वाले, ठीक है, इंडियन मार्केट्स वाले। अब आप गोल्ड को देखेंगे 29 जनवरी को, गोल्ड का डॉलर चार्ट कितना बड़ा है, जो कि आपको करेक्ट डेटा बताता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। गोल्ड 29 जनवरी को कितना बड़ा, सॉरी 28 एंड 29 हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। गोल्ड 28 जनवरी को कितना बड़ा, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4.5% बढ़ा है, ठीक है। 28 जनवरी को 4.85% बढ़ा है, एंड 29 जनवरी को 3.3% बढ़ा है, ठीक है। 4.5 एंड 3.3, ठीक है। 28 एंड 29 जनवरी। एंड यहाँ पे क्या हुआ, 28 जनवरी को देखते हैं सबसे पहले। डॉलर वाला कितना बढ़ा था, 4.5%। ये कितना बढ़ा है, 5.5%, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ये कितना बढ़ा है, 3.3% डॉलर वाला चार्ट। लेकिन हमारा इंडियन वाला कितना बढ़ा है, 3.3% की जगह 8.7%, यानी कि डबल। कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि इतने ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है हमारा इंडियन। एंड सेम सिल्वर के साथ हुआ था, सिल्वर भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था, ठीक है। अगर मैं आपको 29 जनवरी का ही दिखाऊं, जिस दिन मैंने सेल किया 29 जनवरी को, सिल्वर तो कितना गया, हाई से भी हम देखें तो 4.3% बढ़ा है, राइट। 29 जनवरी को 4.3% बढ़ा है सिल्वर। लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा 29 जनवरी को, 8.7%, ठीक है। ये भी डबल हो गया ऑलमोस्ट, जबकि कोई रीज़न ही नहीं है इसका बढ़ने का। तो ये ज़बरदस्ती प्रीमियम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें मतलब करेक्ट डेटा नहीं दिखा रहा। तो इसमें ये बहुत रिसेंटली अभी हो रहा था। तो मेन रीज़न मेरा ये भी था, ये मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हिट कर रहा था कि ये इतने प्रीमियम्स पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं, जब डॉलर चार्ट तो इतना बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस मेन रीज़न यहाँ यहाँ पे सेल करने का यही था। एंड इस वाले रीज़न में ये सेल करने का इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं थी। डॉलर एंड कमोडिटी अपना MCX वाला सेम चल रहा था यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम था। एंड गोल्ड सिल्वर हमारा इंडियन मार्केट का कुछ भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन दिखा रहा था, या कुछ भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो फिफ्थ और लास्ट रीजन जो मेरा नहीं था, बट मैंने बाद में जाके देखा, ATR मल्टीपल, ठीक है। ATR मल्टीपल, यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर लगाओगे ATR मल्टीपल, ये वाला JFS REV, तो ये वाला आप इंडिकेटर लगाओगे, आपको बताता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट 50 MA से, 50 मूविंग एवरेज से कितना एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे आपको ये रेड डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही रेड डॉट आया, दैट मीन्स ये 50 EMA से, या ऐसा मैं बोल सकते हो 50 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। उसके पहले कहाँ आया था ये सिग्नल यहाँ पे आया था। उसके बाद देखो आप करेक्शन, उसके बाद कहाँ आया सिग्नल, यहाँ पे आया। उसके बाद देखो आप करेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैंने बाद में देखा। ये इंडिकेटर के बेसिस पे मैंने डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही डिसीजन लेता हूँ हमेशा। ये इंडिकेटर से मैंने बाद में देखा, क्योंकि किसी और का मैंने पोस्ट देखा था, तो उसके बाद मैंने इसको लगा के देखा, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इसको पहले यूज़ करता था, लेकिन अब नहीं यूज़ करता क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
तो ये इसने भी एक अच्छा सिग्नल दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है स्टॉक स्टॉक में स्टॉक कह रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट गोल्ड, एंड इसमें पैराबोलिक अप मूव आ चुका है। सो यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है। इफ़ नॉट क्रैश, क्रैश तो आ गया बट पुल बैक एक पेंडिंग था, रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। सिल्वर में भी अगर हम देखेंगे तो इसने बहुत सारे सिग्नल दिए थे। यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड था, यहाँ पे भी नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे भी इसने करेक्शन दिखाई थी 9 to 10% की, आई गेस 20% गिरा था ETF भी। एंड उसके बाद यहाँ पे इसने दिखाया फाइनली, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़्यादा क्रैश आ गया, तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसके आप मेरी सेटिंग देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। स्टॉक्स में आप इसको 7 कर सकते हो, मल्टीपल ATR फॉर डिटेक्शन 7, ठीक है। एंड एक्सट्रीम जाना है तो 10 ही रखो इसको डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल देगा, जहाँ पे बहुत इंस्ट्रूमेंट जो भी है आप स्टॉक में भी देख सकते हो, कमोडिटी किसी में भी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो 50 MA से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 25% ऊपर था गोल्ड, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग था, तो क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स कुछ भी क्रिप्टो ज़्यादा दिनों तक अपने EMA से दूर नहीं रह सकता, उसको अपने EMS के पास ही ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई थी एक दिन में, क्योंकि यहाँ पे EMS के पास से ही चल रहा था वो। तो ये सब मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, क्लाइमेक्स स्टॉप वाली वीडियो में, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए पैराबोलिक अपमूव क्या होता है, क्लाइमेक्स स्टॉप कैसे बनता है, वो वीडियो आपको ज़रूर जाके देखनी है। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं, US का स्टॉक भी दिखाया है, टेस्ला, ठीक है। एंड उसके बाद उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये हर एक इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता है, एंड मैंने आपको आज लाइव दिखा दिया है कि गोल्ड में भी ये वर्क किया है, एंड उसके बाद क्रिप्टो हर जगह ये वर्क करेगा। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सो दैट आप फंसो ना कोई भी स्टॉक में। बहुत सालों के लिए बहुत लोग फंस जाते हैं, एंड वो प्राइस फिर आता ही नहीं 5-10 सालों तक। मैंने एग्जांपल्स दिखाए हैं, वो वीडियो ज़रूर जाके देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करिए, कैसे आप क्लाइमेक्स स्टॉप को आइडेंटिफाई करना है, एंड कैसे आपको क्रैश से पहले निकल जाना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, स्क्रीनशॉट भी आपको मिल गया होगा। तो बस ये कुछ रीजंस थे मेरे सेल करने के, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, ना इसमें कुछ वॉल्यूम्स है ना कोई इंडिकेटर है। बस आपको प्राइस एक्शन चार्ट रीड करना आ गया, आपको कोई न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टारगेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ट्रेल करना है EMA से, जब आपको क्लाइमेक्स स्टॉप दिख रहा है तब आपको सेल कर देना है, ठीक है। इसको मैं 50 MA से ट्रेल कर रहा था, ठीक है, गोल्ड सिल्वर को, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड था, एंड मुझे पता था जब तक क्लाइमेक्स स्टॉप नहीं आएगा इनमें सिग्निफिकेंट करेक्शन आना मुश्किल है। एंड अगर आप जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आगे के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ इसके लिए। तो मैं चाहता हूँ एक 1 to 3 मंथ्स का एटलीस्ट बेस बने, अच्छी कंसोलिडेशन हो। अभी भी मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बेस है इसने अभी उतना रिटर्न दिया नहीं है जितना बड़ा ये बेस है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बेस है, 1980 का बेस है, ठीक है। तो जस्ट अभी इतना सही इसमें ब्रेकआउट आया है, मंथली चार्ट है तो इसमें टाइम लगेगा एज यूजुअल। तो चाहे यहाँ पे 1 साल की भी कंसोलिडेशन आ जाए तो मंथली, लेकिन इसका बुलिश ही है जब तक ये अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 के नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो इस लेवल के जब तक ऊपर है ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तब तक मैं बुलिश हूँ सिल्वर पे, ठीक है। गोल्ड का मैं कुछ नहीं कह सकता, सिल्वर बढ़ेगा तो गोल्ड भी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो जितनी बड़ी कंसोलिडेशन आएगी उतना अच्छा है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन और आ जाए तब, ठीक है। मैंने आपको लेवल बता दिया, उसके नीचे जाएगा तो मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा, लेकिन मंथली लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही हूँ मैं अभी भी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन आएगी 1 से 3 साल की या फिर 1 साल की भी, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करी टॉप के लिए। मैंने एकदम टॉप पे जाके नहीं बेचा इसको गोल्ड एंड सिल्वर को कि मुझे पता था कि अगले दिन क्रैश आने वाला है। मैंने बस अपने रूल फॉलो किए, मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं करी। मैं आपको बताया तो मैंने एकदम टॉप पे नहीं बेचा, अगर मुझे पता होता आज गिरने वाला है नेक्स्ट डे ही, ठीक है, तो मैं एकदम टॉप पे बेचता, राइट। बट जब मैंने बेचा तब गोल्ड था अराउंड 178-500, जो कि यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 178-500 पे था, एंड वो बिल्कुल टॉप नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कहीं था। एंड जब मैंने सिल्वर बेचा वो 403-500 के अराउंड था, ठीक है, 4,03,500, जो कि यहाँ कहीं आता है, वो एकदम टॉप नहीं है वो भी, ठीक है। तो मैंने बस अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क आउट ऑफ द हैंड चला गया था, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा था एंड रिवॉर्ड बहुत कम था, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ठीक है। सब कुछ साइंस आ रहे हैं मेरे को प्रॉफिट बुकिंग के, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी था। एंड मैंने कुछ प्रिडिक्शन नहीं करी, मैंने बस अपने रिस्क को कंट्रोल किया, रिस्क को मिनिमाइज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट केस यही था कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ। सो बस यही वीडियो थी, अगर आपको कुछ वीडियो से सीखने मिला हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी
हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी ये कॉन्सेप्ट पता चले। एंड आप मेरी बाकी वीडियो जाके देख सकते हो, टारगेट कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइमेक्स स्टॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये वीडियो आपको ज़रूर जाके देखनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एंड आप बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जो कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। प्राइस एंड इसमें तो वॉल्यूम भी नहीं है, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे है। कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर, न्यूज़ कुछ नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स आपको सब कुछ पहले ही दिखा देंगे, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी। थैंक यू सो मच।